हाय दोस्तों, आपके लिए एक चैलेंज है, एक गेम या फिर आप इसको एक एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। आपको स्क्रीन पर फ्लैशिंग डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। आपने सिर्फ फोकस लगाकर दरमियान वाले को देखना है। आप नोट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता बाकी 3 डॉट गायब होते हुए नज़र आएंगे। ये डॉट आपने 5 से 10 सेकंड तक गायब करने हैं। अगर आप 5 से 10 सेकंड तक इसको कर पाते हैं तो आपका फोकस इंतहाई एक्सट्रीम लेवल पर है। इसमें हम लोग इसको 5 सेकंड तक भी नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर बढ़ रहा है, हमारे अटेंशन स्पैन और फोकस करने की एबिलिटी भी ख़त्म होती जा रही है। इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है कि वो लोग किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी फोकस एबिलिटी को ज़्यादा कर सकते हैं और फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हैं। फ्लो स्टेट से मुराद है कि जब इंसान अपना बेस्ट देना स्टार्ट कर दे। रिसेंटली जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो वो अपना फ्लो स्टेट अचीव कर चुकी थी। इसने हर टीम को हराया और वहाँ से जहाँ से कोई यकीन भी नहीं कर पा रहा था। मैक्सिमम डॉक्टर जब बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं तो वो फ्लो स्टेट में होते हैं। साइंटिस्ट जो ये चीज़ें अचीव करते हैं तो वो भी फ्लो स्टेट में होते हैं। तो हम किस तरह ये फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। फ्लो स्टेट को जानने के लिए पहले हम उसके 4 पिलर्स को देखना होगा। सबसे पहला पिलर जो है, फ्लो ब्लॉकर्स होते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको फ्लो स्टेट को अचीव करने के लिए रोक रही हो, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, उसे आप क्या कहेंगे? फ्लो ब्लॉकर्स कहेंगे। जैसा कि आपके बहन भाई, मोबाइल फ़ोन, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको फ्लो स्टेट अचीव ना करने दे, वो फ्लो ब्लॉकर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपने फ्लो ब्लॉकर्स को साइड पे करना है। इन फ्लो ब्लॉकर्स को नोट कर लें और एक इसकी लिस्ट बना लें, और जब भी आप कोई काम करने के लिए बैठें तो सबसे पहले आपने इन फ्लो ब्लॉकर्स को साइड पे करना है, इनको ख़त्म करना है ताकि आप फ्लो स्टेट को अचीव कर सकें। इसके बाद आता है फ्लो प्रोनेस। फ्लो प्रोनेस एक्चुअली आप फ्लो स्टेट को अचीव करने के लिए जो सलाहियत होती है उसको कहते हैं। इसको करने के लिए आपने फिजियोलॉजी यानी आपका जिस्म, साइकोलॉजी यानी आपका दिमाग और इन्वायरमेंट को कुछ इस तरह सेट करना है जिससे आपको फ़्लो स्टेट को अचीव करने के लिए आसानी हो या इसको फ़ेवर मिले। इसके लिए आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हो जिसे कहते हैं ईट दैट फ्रॉग, यानी जो काम मुश्किल है उसको सुबह सुबह ही करना स्टार्ट कर दो। रीड बोथ डाटा के मुताबिक सुबह ही वो वक्त है जिस वक्त आप सबसे जल्दी फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा पिलर जिसे हम कहते हैं फ्लो ट्रिगर्स। चिक्सन-मिहाई ने कई सारे बायोलॉजिकल रिसर्चेस की जिसमें इन्होंने बताया कि आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे और उसमें जितनी ज़्यादा फ्लो ट्रिगर्स होंगे, आपको फ्लो स्टेट अचीव करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। मिहाइल ने 50 साल इसके ऊपर काम किया। उन्होंने 4 ट्रिगर डिस्कवर किए जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं फ्लो स्टेट को अचीव करने के लिए। क्या है वो 4 ट्रिगर्स? आथर 4F से हमें समझाते हैं। तो पहला F वो फोकस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले फ्लो के लिए आपको फोकस क्लियर होना चाहिए। आपने जो चीज़ करनी है उसके बारे में क्लियर गोल मौजूद होना चाहिए। फर्ज करें कि आप चेस खेल रहे हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में से क्रिकेट, फुटबॉल या दूसरी सारी गेमें या कोई और चीज़ वो आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चेस होनी चाहिए, तब ही आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो दूसरा F है फ्रीडम। फ़र्ज़ करें कि आप अपने रिश्तेदारों में बैठे हुए हैं तो आप इतनी फ्रीडम से बात, अगर आप इसी तरह अपने दोस्तों में बैठे हों तो आप फ्रीडम फ़ील करते हैं और आप फ़्लो स्टेट में आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता बातों बातों में कि सारा वक्त गुजर जाता। लेकिन यही वक्त जब आप रिश्तेदारों से बात करने जाते हैं या अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव से बात करते हैं,
जिनके साथ आप इतने ज़्यादा फ्री नहीं हैं, फ्रीडम आप इतनी फील नहीं करते, तो आपको एक एक मिनट भी जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप उस वक्त फ्लो स्टेट में नहीं होते। आथर बोलते हैं कि जब भी आपने कोई काम करना है तो जो पहले के 20 मिनट हैं अपने आप को फुल फ्रीडम दे। फर्ज करें कि आप अगर लिखना चाहते हैं, लिखने बैठते हैं, तो शुरू के जो 20 मिनट है अपने ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं और बस लिखना स्टार्ट कर। कुछ भी लिखें, अपने पहले जो है 20 मिनट अपने आप को पूरी फ्रीडम देनी। फ्रीडम भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ थर्ड ऐप जो कि है फीडबैक। तो ग्लिप ने एक स्टडी की जिसमें इसने देखा कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयर को फ्रीडम नहीं दे रही, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर हैं वो इतने ज़्यादा फोकस से काम नहीं कर पा रहे। इसी तरह जब हम काम करते हैं, जब तक आपको पता ही ना हो कि आप वो काम सही कर रहे हैं या गलत, तो आप फोकस नहीं कर पाओ। अगर आपको कोई फीडबैक मिल जाए तो इससे आपके काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। फर्ज करें कि आप कोई ज़ुबान सीख रहे हैं, तो जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि आप सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं या नहीं, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई बताना स्टार्ट कर दे, फर्ज करें आपको कोई ऐप बताती है, तो आपका जो ज़ुबान सीखने का जो मरहला है ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इसलिए फ्रीडम के साथ साथ फीडबैक के ऊपर भी लाजमी गौर करें। चौथा और लास्ट एफ है 4% चैलेंज। फर्ज करें कि आपको एक जॉब मिली है जिसके अंदर आपने एक बाल को बास्केट के अंदर डालना है, जो कि बिल्कुल ही आपके साथ पड़ी हुई। तो ये काम बहुत आसान होगा, जिसकी वजह से आप बोर हो जाएंगे और आपको ये काम करना पसंद नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो आपके पास एक बाल है जिसको आपने बास्केट के अंदर डालना है और वो 500 मीटर दूर पड़ी, तो ये क्या होगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से आप इसको कर नहीं पाओ। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने काम के अंदर चैलेंज पैदा कर सकते। फर्ज करें आपने बाल को बास्केट में डालना है, तो पहले उसको करीब रखें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको दूर लेते जाएं। अब हर बार आपको पहले से ज्यादा मेहनत करना पड़े और आप इसी तरह बेटर से बेटर होते जाएंगे। तो अपना जो काम है उसके अंदर चैलेंज जब आप पैदा करेंगे तो आप बेहतर से बेहतर होना स्टार्ट कर दें। फोर्थ एंड लास्ट पिलर ऑफ फ्लो स्टेट इज द फ्लो साइकिल। प्रोफेसर हेबर्ट बेंसन, इन्होंने फ्लो साइकिल के ऊपर बहुत ज्यादा काम, इन्होंने एथलीट, प्लेयर्स और प्रोफेशनल्स के ऊपर काफी देर काम किया। इन्होंने इनके दिमाग को स्कैन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इन सब में एक फ्लो साइकिल पाया जाता है। फ्लो साइकिल क्या होता है? फ्लो साइकिल ही वो चीज़ है जो कि आपको फ्लो स्टेट को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फ्लो साइकिल को 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया। फ्लो साइकिल का सबसे पहला फेज है फ्रस्ट्रेशन। जब भी आप काम करने बैठते हैं तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके दिमाग के ऊपर आती है तो वो ओवरलोडेड हो जाते हैं, तो उनके दिमाग के अंदर बीटा वेव्स एक्टिव हो जाती हैं। आपका ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन पीक पर पहुंच जाती है। तो ये था पहला फेज। इसके बाद अगला फेज आता है रिलीज फेज। इसके अंदर आप दिमाग को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं या डीप ब्रीथ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है वो काम सिचुएशन के अंदर आ जाएगा और ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा, जो कि जितने भी स्ट्रेस हार्मोन होंगे उनको किल कर। इसके बाद आएगा थर्ड फेज। इसके अंदर आप फ्लो स्टेट को अचीव कर लोगे। इसके अंदर आपका दिमाग बहुत सारे हार्मोन खारिज करेगा, लाइक डोपामीन, एड्रेनलिन, एंड्रोफिन और सेरोटिन, और आप फ्लो स्टेट को अचीव कर लोगे। ये सारे ऐसे हार्मोन हैं जिसको आप लव हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके बाद लास्ट फेज आएगा। आप इसमें ना तो ओवरलोड होंगे, ना ही आपके ब्रेन के अंदर हार्मोन की बारिश हो रही होगी और ना ही आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। इसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और आपका दिमाग एक डीप रेस्ट को ढूंढ रहा होगा। इसके अंदर आप क्या करेंगे, रेस्ट लेंगे, ताकि आप नेक्स्ट फ्लो स्टेट के लिए अपने आप को एक्टिव कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।